Hello बच्चों, let's read the question. The probability of student A passing the examination is 3 by 7 and that of student B is passing is 5 by 7. Assuming the two events A passes and B passes as independent, find the probability of only A passes the exams. So first we have to write the key concept for this question. So key concept for this question is, if P of A is probability of event A to be happen, then probability of not A is denoted like this, is probability of event A not going to happen. सो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, वी हैव क्वेश्चन क्या है हमारे पास, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए को हम कैसे निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए कैन बी कैलकुलेटेड एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है, वो है 3 by 7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बी पास हो जाता है उसकी कितनी है हमारे पास 5 by 7। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि सिर्फ ए एग्जामिनेशन पास करे, सिर्फ ए एग्जामिनेशन पास करे, बी नहीं करे। बी नहीं करे की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट हमारे पास कितनी हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 5 by 7। अगर हम 7 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 5 जो कि हमारे पास आ जाएगा 2 by 7। तो बी पास ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2 by 7। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर रिक्वायर्ड probability we have क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है होना चाहिए, ए पास होना चाहिए विद प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितना था, ए हमारे पास 3 by 7 था और नॉट भी हमारे पास 2 by 7 था। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3 by 7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट भी हमारे पास 2 by 7। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 7 7 जा 49। तो ये क्या हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी that only A passes the examination is 6/49। आई होप बच्चों आपको इसका सोल्यूशन समझ आता है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।